हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। आज का जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सर्कल है। सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सारे कुछ सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है। ठीक है, उतना अच्छा तो गोला नहीं हुआ, बट ये सर्कल है। मान लीजिए ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर से मतलब यहां से यहां तक में एक लाइन दिया है। ठीक है, सेंटर से अगर जाता है तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या। ठीक है, पूरा लाइन को हम लोग बोलेंगे आपका डायमीटर। ठीक है, पूरा लाइन को। लेकिन इसी लाइन को सेंटर से काट दिया जाए, ये सेंटर से कट गया तो इसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर को हम लोग, ठीक है, मतलब डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को हम लोग जो है से डी से डिनोटेट करते हैं। रेडियस, रेडियस को हम लोग जो है आर से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल आर से। तो ये आपका डिनोटेट करते हैं। अगर आपको, ठीक है, आर दिया हुआ, मान लीजिए आर आपका 7 दिया हुआ। ठीक है, ये 7 आर आपका ये 7 दिया हुआ, तो आपसे डी पूछेगा। ठीक है, कि डी क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू होता है आपका, डी बराबर जो होता है ना से आर इंटू टू। ठीक है, आर इंटू टू होता है, डी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। तो आपका डी, अगर सॉरी डी पूछा है, आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 7, तो डी के जगह में, डी आर के जगह में 7 लिख देंगे। 7 इंटू टू इज इक्वल टू 14, यानी कि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा इस फॉर्मूला में। लेकिन अगर आपका डायमीटर दिया हुआ डी दिया हुआ हो आपका 28, मान लीजिए डी 28, तब आपको रेडियस निकालना होगा। तो आर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो डी बाय टू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। तो डी बाय टू, तो सिंपल सा भाषा में अगर आपको पूछेगा तो क्या कीजिएगा, आर यहां दिया हुआ है, डी की आर निकालना है, डी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 28 बाय टू कट गया इज इक्वल टू 14, यानी आर इज इक्वल टू 14। ये आपका निकल गया, सिंपली सा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका आर निकालने का, रेडियस। ठीक है, रेडियस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमीटर को व्यास बोला जाता है। ठीक है, और रेडियस को आपको जो है त्रिज्या बोला जाता है। क्या, त्रिज्या। ठीक है ना। अब सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ठीक है, वृत्त बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये नॉर्मली ये निकालनी है, लेकिन अब यहां पे ये भी होता है सर जी, आप बोले अभी कि सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, तो हाँ, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए भी मैं बता रहा हूं उसका भी फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं सो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैं बताता हूं। तो ये हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले इस किनारे जब निकालना हो, किनारा, तो उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है अगर निकालना है। सरकमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो अब ये दोनों फॉर्मूला का आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सरकमफ्रेंस क्या होगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, और मेरा आर दिया हुआ है, तो सिंपल सा पाई जो है, ये पाई का भी वैल्यू आपको बता दे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। पाई इज इक्वल टू 22/7, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां सिंपल सा 2 इंटू 22/7
आर दिया हुआ है कितना 7, 7 और 7 कट गया इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया सिंपल। अगर ये पूछता है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए पाई आर स्क्वायर, तो क्या करते हैं 22/7 इंटू आर, तो 7 इंटू 7 दो बार लिख देंगे, 7 से 7 कट गया, तो ये क्या होता है 7 2 जा 14 का 4, 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका। तो इस टाइप का आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं, सर्कल से रिलेटेड जितना भी आएगा, ठीक है। ऐसे इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगर सर्कल को आधा बांट दिया जाए, ठीक है, तो फिर इसका 4 तिहाई इस स्टेप में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस स्टेप का क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। चलिए इसको बना के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बोलता है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट आ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। मतलब हम लोग, और ये ऑप्शन भी दिया हुआ है 22/7, 14/11, 7/22, 11/14। तो सबसे पहले हम लोग जो है सोल्यूशन करके निकाल लेंगे। जो वो बोल रहा है, बोलता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डेट स्क्वायर, ठीक है, डेट ऑफ स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपका पूछ रहा है कि इसका रेशियो यानी कि एरियाज निकालिए। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सर्कल का जो होता है वो होता है 2πr, ठीक है, 2πr होता है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का तो आपको पता है 4a होता है, ठीक है, या 4s साइड, ठीक है। तो ये होता है, तो हमको a निकालना है, साइड निकालते हैं, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी साइड ऑफ स्क्वायर को निकालने के लिए ये देखिए a है, तो a इज इक्वल टू 2πr/4, 2 से ये 2 कट गया, सो कितना आया πr/2, बिल्कुल आ गया, ठीक है। a मेरा आ गया ना। अब बोलता है एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² बाय, और इसका क्या होता है, इसका तो a स्क्वायर होता है, ये ना फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर होता है। तो a का मान तो निकल चुका है, सो πr² बाय क्या है πr/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका होल स्क्वायर है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं। आपका देखिए πr² है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ये πr² बाय, ठीक है, π² बाय 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये डिवाइड में हो गया है, आपको पता है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि πr² इंटू 4 बाय π² और r²। तो r² से r² तो आपका कट गया सिंपली, और एक स्क्वायर से एक पाई भी कट गया, तो बचा क्या 4/π, और 4π अब बचा है। तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि कभी कभी ये भी आंसर, इस स्टेप का भी आंसर आपको मिल सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे स्टेप का आंसर नहीं है, तो इसका वैल्यू निकालना होगा पाई का मान पुट करके। तो जो आया आपका कितना 4
बाय पाई। सो हम लोग लिख सकते हैं 4/22/7। सो ये चेंज हो सकता है, मतलब कि ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 4/22। ये कट गया 2 से और ये कट गया 11 से, तो ये हो जाएगा 7×2 = 14/11। ठीक है, 14/11। सो ये आपका निकला 14/11। सो इसका रेशियो में आप लिख सकते हैं 14/11। सो इसका आंसर आपका आ गया 14/11 बी। नहीं, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आपके लिए क्वेश्चन भी मैं दे के जा रहा हूं। अगर ना बने तो भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर बन जाए तो उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, और ऑप्शन दिया हुआ है 36 पाई सेंटीमीटर, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।